दोस्तों, सोशल स्टोरी के साथ हम आपके सामने फिर पेश हैं। स्टोरी होगी प्री वेडिंग फोटोशूट, सेक्स और रिलेशनशिप के विषय में। आज की पीढ़ी में संवाद करना समुद्र मंथन करने जैसा है। प्री वेडिंग शूट का ट्रेंड यानी रिवाज आज से लगभग 8 से 10 साल पहला है। कॉन्सेप्ट यह था कि होने वाली वर वधू सगाई के बाद और शादी के पहले के समय में किसी सुनसान लोकेशन पर जाते थे और उसके साथ कैमरामैन होता था। उस लोकेशन पर विभिन्न मुद्राओं में फोटो खींचे जाते थे। वीडियो शूट करके उनके बीच फूट रहे प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। यह ट्रेंड यानी रिवाज तब तक तो अच्छा था जब तक कि किसी सुनसान स्थल पर वो दोनों लड़की और लड़का हाथ पकड़कर घूमते थे, यानी बहुत ही साधारण वीडियो होता था। साधारण यानी लड़का लड़की हाथों में डालते हैं हाथ और नदी के किनारे टहलते रहते हैं, एक दूसरे की आंखों में आंख डालकर मुस्कुराते हैं और अपने जीवन के बारे में आगे की सोचते हैं। फिर इस साधारण ट्रेंड को कुछ जोड़ों ने असाधारण बनाने का ठान लिया। प्री वेडिंग शूट में एक दूसरे से लिपटना, एक दूसरे को चूमना, किस करना इत्यादि होने लगा। कुल मिलाकर प्री वेडिंग शूट को बेहद सेक्सी बना दिया गया और उसका ट्रेंड चल रहा है। हालांकि एक दूसरे को गले लगाना, चूमने से किसी को आपत्ति हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, लेकिन आपत्ति तब होती है जब एक दूसरे पर प्रेम वर्षा कर रहे जोड़ों का वीडियो शादी के समय मेहमानों के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन पर चला दिया जाता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा, पिछले कुछ दिनों पहले हमारे एक मित्र की सगाई हुई थी। इस वर्ष शादी से पहले कन्या उनकी होने वाली पत्नी ने आधी रात मित्र को फ़ोन किया और कहा कि उन्हें प्री वेडिंग शूट की लोकेशन और शूट करने की शूटिंग कैमरा टीम राजस्थान किलों की साइड चलनी है। और यह सुनकर जो बंधु है, मित्र है, वो बिगड़ गया और उन्हें कहा, मैडम मुझे प्री वेडिंग सेंडिंग शूट अच्छा नहीं लगता, ये चोचला मुझसे ना हो पाएगा। बंधु के मना करने के बाद दोनों में आधी रात लठ बज गया, मानो भयंकर लठ बज गया। क्यों ना आदमी औरत के लड़ने के लिए सारी उम्र मिलती है, परंतु सगाई और शादी के बीच में लठ बज जाना अच्छी बात नहीं। खैर, मैं अगले दिन मित्र से मिला और इस विषय पर थोड़ी बहुत बात की। मैंने भी उससे कहा कि भाई, होने वाली पत्नी है, जिद ना कर और एक आध दिन घुमा, फोटो खिंचा ले, वीडियो बना ले। कन्या भी खुश, तू भी खुश, सब खुश, दिक्कत क्या है। लड़के ने जवाब दिया, कसम से मेरी बोलती बंद हो गई। बोला, भाई साहब, पत्नी और मैं एक दूसरे को हग करते हैं या किस करते हैं या फिर एक दूसरे के साथ किसी लोकेशन पर कुछ टाइम बिताते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम दोनों के बीच जो हो रहा है वह पर्सनल है और मेरे बीच होने वाली पत्नी जो हो रहा है वो भी पर्सनल है। जो पर्सनल है उसे कैमरामैन शूट करेगा और शादी के दिन सारी दुनिया देखेगी। भाई, लड़के का जवाब और तमतमाया हुआ चेहरा देख अपनी बोलती बंद हो। बंधु ने कहा, यानी मित्र ने कहा, मैं
अपनी पत्नी को बाहों में लेता हूँ और उसे बाहों में लेते हुए मुझे कैमरामैन देख लेता है, यह सब करना है तो सीधा बेडरूम में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएं सुहागरात वाले दिन। मैं तो उसी दिन समझ गया था कि लड़के की अपनी प्राथमिकता है और यो न झुकेगा। कन्या जो हमारी परम आदरणीय भाभी जी हैं ने पूरा जोर लगा लिया। बातचीत बंद हो गई, तलवारें खिंच गईं। मान मुनप्पल हेतु वर और वधू पक्ष को मध्यस्थता करनी पड़ी, लेकिन भाई ने माना। सांड के माफिक बीच सड़क पर खड़ा हो गया, बोला नहीं होगा तो नहीं होगा। एक बार मना कर दिया तो कर दिया। खैर ब्याह हुआ, धूमधाम से हो गया। ब्याह में खूब फोटो खींची गई, लेकिन प्री वेडिंग शूट के नाम पर चल रहे ट्रेंड को भाई ने अपने ब्याह में ऐसे फेंक दिया जैसे कोई दूध से मक्खी निकाल कर फेंक देता। कुल मिलाकर बंधु की बात काबिले गौर थी। कुछ बातें, लम्हे, कुछ तस्वीरें पर्सनल होती हैं, व्यक्तिगत जीवन का एक अटूट हिस्सा है। इस दौर में सबकी अपनी पसंद है, नापसंद है। सार्वजनिक कार्यक्रम में व्यक्तिगत तस्वीरों का पर्सनल कहाँ तक सही है, इस विषय पर विचार होना चाहिए। दोस्तों, ये विचार मैंने फेसबुक से लिया था। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें। अपने मित्रों के साथ इस कहानी को आप साझा कर सकते हैं। जो प्री वेडिंग के नाम पर ये हमारी संस्कार संस्कृति का लोप हो रहा है, ये अच्छा नहीं है। हमारी संस्कृति में लड़की और लड़का पहले मिलते भी नहीं थे। पढ़ने लिखने के नाम पर हमारे समाज को या हमारी संस्कृति को प्राचीन और पाखंड बता देना, यह आधुनिकता नहीं हो सकती। धन्यवाद। मैं सुखपाल सिंह, अमरोहा।